नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, आचार्य आलाड़ के निकट रहकर कठोर तपश्चर्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ की उद्विग्नता घटने की बजाय बढ़ती चली गई, तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहाँ से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध ऋषि आलार कालाम के आश्रम में जा पहुँचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था। इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन के भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन अतृप्त है। उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ पर भी उन्हें शांति प्राप्त न हुई। वे उर्वेला नामक स्थान पर जा पहुँचे। यहाँ पर भी उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी थे। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कठोर निराहार तपश्चर्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि प्राप्त कदापि नहीं हो सकती। इसी बीच एक शूद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसकी इच्छानुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई। उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों का पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 और 10 का दूध निकालकर 1 गाय को पिलाया। फिर उस 1 गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद के वृक्ष के निकट आ गई। वहाँ गौतम साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निसंकोच होकर खीर का भोग लगाया। यह देखकर उनके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने भोग लिप्त समझकर उसको त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्ट मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रम गया तो निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में लीन हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पुत्र पत्नी तो कभी राजमहल आकर्षित करने लगते थे, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुँचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट होने लगे थे। उस समय रात्रि का
तीसरा प्रहर चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर्मन को अलौकिक करती प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हो गई। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करना। नमो बुद्धाय। जय भीम।